मैं बार बार कह रहा हूं, उपेंद्र जोशी कह रहे हैं कि उनके घर पर क्यों गए। अगर वो घर पर उनके गए भी तो अब्बू आसिम आजमी ने इतना घटिया बयान क्यों दिया कि जो दारू पीते होंगे, जुआ खेलते होंगे, वो वंदे मातरम गा सकते हैं। ये कहने का मतलब अब्बू आसिम आजमी का क्या है कि जो उसने अगर नालायक इतना मुसलमान है, जो नालायक मुसलमान है वही राष्ट्रीय गान गा सकते हैं, ये कहना है उनका। अगर ऐसा कहना इसका है मैं तो उपेंद्र जोशी अबू आजमी साहब जैसे का लोग घटिया अगर बयान का मैं भी, अब तो अरे मैं बीजेपी आपको में बोलता हूं उपेंद्र जोशी साहब, आपको तो यह कहना चाहिए था कि अगर बीजेपी चली भी गई थी तो अब्बू आसिम आजमी का सबसे अच्छा जवाब यह होना चाहिए था कि तिरंगा लेकर के बाहर निकलते और वंदे मातरम कह करके तिरंगा लहरा देते, जी। लहरा देते। क्या तकलीफ थी, बीजेपी का मुंह बंद हो जाता। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं उपेंद्र जोशी साहब, और कांग्रेस इसके बीच में खुद पड़ी है अपना खुद का गला कटाने के लिए। क्योंकि आप कांग्रेस की चिंता मत करिए, आप अब्बू कांग्रेस की आसिम चिंता मत आजमी, करिए। कारण आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, इसलिए चिंता 44 करनी से पड़ 100 रही है। सीट पे आई है कांग्रेस, आप चिंता मत करिए। बर्बाद करने आप के लिए आज आप लोग कांग्रेस बैठे के हैं। खिलाफ बोलते हैं, कल राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, आपको बोलने का हक है। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए आप लोग बैठे हैं, इसलिए हम जैसे लोग थोड़ा बहुत चिंता कर लेते हैं। अभी आपको मैं बता दूं आप कि क्यों आप चिंता करते समझिए हैं कांग्रेस कि की? आप अब्बू आसिम आप आजमी, अपने आप अरे को, भाई, देश का एक राजनीतिक दल है, मैं उससे अपेक्षा करूंगा कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा हो, मेरी अपेक्षा है। देश का राजनीतिक दल है, वो इतने दिनों तक शासन में रहा है। अगर वो राष्ट्र विरोधी दिखाई देगा तो मैं निश्चित तौर पे बोलूंगा कि ये गलत हो रहा है, राष्ट्र विरोधी पन दिख रहा है उसमें। आपको मैं बताऊं निशा जी, आप एक चीज समझिए, आज के समय में जो बीजेपी अपना चाल चलती है उसमें वह कुछ कांग्रेस के लोगों को भी रखती है कि वह इस बात को और बड़ा कर दे, समझिए ना। वरना कोई भी सामान्य कांग्रेसी अगर जो थोड़ा सा भी जानकार होता, वो अब्बू आसिम आजमी की सबसे पहले आलोचना करता, बाद में बीजेपी की करता, पहले अब्बू आसिम आजमी की आलोचना करता जो उन्होंने बयान दिया। क्या दिक्कत है भाई, वंदे मातरम बोल देने से तुम्हारा मुसलमान का जो ईमान है वो खत्म हो जाएगा क्या? ये कैसा मुसलमान हो तुम कि वंदे मातरम का तुम्हारा ईमान खत्म हो जाता? अभी नदीम खान भी वही कह रहे हैं कि उनका धर्म इजाजत नहीं देता। तो शरीयत कानून भी उनका धर्म कहता है, लगा दे यहां पर भारत में शरीयत कानून है, हिम्मत तो चले शरीयत कानून पर। इनकम टैक्स का एक अधिकारी आ जाता है तो प्रणाम प्रणाम करने लगते हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है क्राइम किए रहते हैं तो प्रणाम प्रणाम करने लगते हैं। और माता को, माने भारत मां को, राष्ट्र को प्रणाम करने में उनको तकलीफ है। एक एक ऑफिसर के आगे झुकते हैं, जीएसटी का ऑफिसर आ जाएगा तो खट से सलाम करने बैठ जाएंगे। और राष्ट्र का सम्मान करने में क्या भाई, तो नहीं, हमारे धर्म में अलाउ नहीं है। तुम्हारे धर्म में अलाउ है क्या जुआ, गांजा, शराब, ड्रग्स, ये तुम्हारे धर्म में अलाउ है क्या? तुम्हारे धर्म में अलाउ है कि लोग फिल्म में जाके काम करें? है तुम्हारे धर्म में अलाउ? क्यों विरोध करते हो उसका? बिल्कुल। उपेंद्र जोशी जी क्या कहेंगे सर? मैं तो पहला मिश्रा जी को विनती करता हूं, आप एनजीओ है, एडवोकेट है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन आप कांग्रेस की चिंता मत करिए। 44 से 100 पे आए हैं, अभी 200 पे आने वाले हैं, 300 पे आने वाले हैं। मोदी जी जैसा बात नहीं करते हैं कि 400 सीट लोकसभा में आने वाली है, तो आप ज्यादा चिंता मत करिए कांग्रेस की। हाँ, या आप लोग फिर से 44 पे ला देंगे, फिर से 44 पे ला देंगे, आप जैसे लोग रहेंगे तो। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बचाने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सर समय नहीं है, मुद्दे पर एक एक लाइन में सबसे लूंगी। मैं मिश्रा जी का एक बात से सहमत हूं कि अगर अबू आजमी जी ऐसा बोले होंगे कि जो मुसलमान दारू पीता है, गांजा पीता है, वो वंदे मातरम बोलेगा, तो उसका मैं निषेध भी कर रहा हूं, उसकी बात का निषेध कर रहा हूं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि उसको वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। हाँ, मैं बोलता हूं वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, लेकिन ये गलत बात है किसके ऊपर